रूसी साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता खाली पड़ी थी और खाली सत्ता किसी भी क्रांति के लिए सबसे बड़ा अवसर होती है। 1917 में राजा निकोलस द्वितीय के हटने के बाद रूस में एक अस्थायी सरकार बनी, लेकिन यह सरकार कमजोर थी, अलोकप्रिय थी और युद्ध जारी रखने पर अड़ी थी। जनता को रोटी चाहिए थी। सरकार बोलती थी, लड़ाई जारी रखो। यही वह गलती थी जिसने बोल्शेविकों का रास्ता साफ किया। लेनिन, जो वर्षों से निर्वासन में थे, अप्रैल 1917 में अचानक रूस लौटे। ट्रेन से उतरते ही उन्होंने वह नारा दिया जिसने पूरे रूस की दिशा बदल दी, शांति, जमीन और रोटी। यह नारा युद्ध से थके सैनिकों, भूखे मजदूरों और जमीन मांगते किसानों सबको एक साथ जोड़ देता था। लेनिन ने अस्थायी सरकार की हर कमजोरी को जनता के सामने उजागर किया। उनकी पार्टी छोटी थी लेकिन अनुशासित थी। बोल्शेविक फैक्ट्री मजदूरों में, सैन्य यूनिटों में और शहरों के सोवियतों में धीरे धीरे सबसे प्रभावशाली ताकत बनते गए। फिर आया अक्टूबर 1917, वह महीना जिसने दुनिया की राजनीति ही बदल दी। अस्थायी सरकार कब गिरेगी यह सभी जानते थे, बस यह नहीं पता था कि कैसे। 25 अक्टूबर की रात बोल्शेविकों ने सेंट पीटर्सबर्ग के महत्वपूर्ण स्थानों पर तेज और शांत कब्जा करना शुरू किया। टेलीग्राफ भवन, रेलवे स्टेशन, बिजली घर और सरकारी मुख्यालय, सब पर बोल्शेविक नियंत्रण स्थापित हो गया। टेलीग्राफ भवन, रेलवे स्टेशन, बिजली घर और सरकारी मुख्यालय, सब पर बोल्शेविक नियंत्रण स्थापित हो गया। टेलीग्राफ भवन, रेलवे स्टेशन, बिजली घर और सरकारी मुख्यालय, सब पर बोल्शेविक नियंत्रण स्थापित हो गया। टेलीग्राफ भवन, रेलवे स्टेशन, बिजली घर और सरकारी मुख्यालय, सब पर बोल्शेविक नियंत्रण स्थापित हो गया। जब तक सुबह हुई, रूस की सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में थी। यह एक ऐसा तख्ता पलट था जो बिना बड़े रक्तपात के हो गया, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को राजनीतिक भूचाल में डाल दिया। लेनिन ने सत्ता संभाली और घोषणा की, रूस अब एक नया रास्ता चुनेगा। यही वह क्षण था जब सोवियत विचारधारा का जन्म हुआ और यूएसएसआर की नींव मजबूत हुई। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स। अगले एपिसोड में जानिए रूसी गृहयुद्ध की कहानी, जहां बोल्शेविकों को सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ी।